पंजाब में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर 2024 में शुरू किया गया सुथरा पंजाब मंसूबा पंजाब हुकूमत के एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। आदादो शुमार के मुताबिक इस मंसूबे के तहत पंजाब के 36 अजला से रोज़ाना करीबन 50,000 टन वेस्ट उठाया जाता है, जिसमें से 32,000 टन ऐसा कचरा है जो पहले कभी उठाया ही नहीं जाता था। मंसूबे के लिए करीबन 1,77,000 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए गए, जबकि 32,000 से जायद वेस्ट कलेक्शन गाड़ियां इस निज़ाम का हिस्सा बनी। पहले साल इसका बजट 120 अरब रखा गया, जो इस साल बढ़ाकर 170 अरब कर दिया गया और बाकायदा सुथरा पंजाब अथॉरिटी भी बना दी गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग, आउटसोर्सिंग मॉडल और सख्त कारकर्दगी के पैमानों के जरिए सफाई के निज़ाम को मौसर और शफाफ बनाया गया है। गुज़िश्ता साल कॉप कॉन्फ्रेंस में भी मरियम नवाज ने इस मंसूबे को मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया, ताहम ज़मीनी हकीकत इन दावों की खुली नफ़ी करती दिखाई दे रही है। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और डीजी खान समेत मुतअद्दिद शहरों में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, गटर उबल रहे हैं और सीवरेज का निज़ाम बदतरीन हालत में है। ये तजाद इस बात की निशानदही कर रहा है कि या तो आदादो शुमार गलत हैं या फिर पूरा निज़ाम महज दिखावा है। माली बेज़ाब्तगियों, घोस्ट मुलाजमीन और जाली रिकॉर्ड के इंकिशाफात इस मंसूबे की शफाफियत पर भी सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग के दावे भी उसी वक्त बेमायने हो जाते हैं जब ज़मीन पर इसका कोई असर नजर न आए। सबसे तशवीशनाक पहलू सैनिटरी वर्कर्स की हालत है, जिन्हें कई माह तक तनख्वाहें ना मिलने या कम मिलने की शिकायत सामने आती रहती हैं, जबकि वो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करते भी दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स का एहतजाज एक मामूल बन चुका है। सुथरा पंजाब अपनी बुनियाद और तसव्वुर के लिहाज से एक मजबूत और ज़रूरी मंसूबा था, जिसे इब्तिदा में अवामी सतह पर भरपूर पजीराई भी मिली और कई इलाकों में वाज़े बेहतरी भी दिखाई दी। मगर असल सवाल इसके तसव्वुर का नहीं, बल्कि तसलसल और अमल दरामद का। अच्छा मंसूबा भी मौसर निगरानी, शफाफियत और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी अफादियत खो देता है, और सुथरा पंजाब भी इसी चैलेंज से दो चार नजर आ रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर पैनल के सामने सवाल रखते हैं। सुथरा पंजाब मंसूबा 170 अरब का बजट, 1,77,000 मुलाजमीन, इब्तिदा में अच्छे नताइज और अवामी और आलमी सतह पर पजीराई के बावजूद तसलसल, निगरानी और मौसर अमल दरामद में नाकाम क्यों रहा? शहजाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि पंजाब अब सुथरा नहीं रहा, अब यानी गंदा होता जा रहा है, या पहले जो हम कह रहे थे कि बहुत सुथरा हो चुका है और हर तरफ सफाई है, तो अब हमें लगता है या पैसे नहीं पहुंच रहे लोगों तक? यानी दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, कि सफाई हो ही नहीं रही या कुछ देर हुई फिर उसके बाद अब रुक गई है। शहजाद साहब देखिए, मुलाजमीन भी एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और मेन बड़ी सड़कें तो साफ हो जाती हैं, मगर जो इलाके जो कि बहुत जहाँ पे आबादी ज्यादा होती है वहां से शिकायतें आ रही हैं सफाई के मामले को लेकर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके देखिए ना, आप लाहौर से अगर पैसे लेके ट्रक निकले और उसने राजनपुर जाना हो पैसों से भरा हुआ, ताकि वहां पे जाके सुथरा पंजाब बनाया जा सके, तो कितने दिन ना कितने घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई तरीका ऐसा हो कि ये राजनपुर के अंदर से ही पैसा वहां पे आसपास के इलाकों को पहुंच जाए, तो कितनी आसानी हो जाए। ये पहला चीज हमें देखनी चाहिए। कोयटा से अंदाजा लगेगी चागई तक अगर पैसे लेके एक ट्रक निकले या कोई वैन निकले या वो कहे कि वहां तक पैसे पहुंचा के आने हैं, अनलेस ऑफ कोर्स हम इसमें आजकल क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। कहने वाली थी डिजिटली ट्रांसफर कर लें, ट्रकों में जरूर पैसे भेजने, पहले सेफ्टी के इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात, ये रजा रूमी साहब जानते होंगे, जब भी कोई बहुत बड़ा डिग्नेटरी आता है ना किसी जगह पे, मिसाल के तौर पे किसी गांव में, तो उसके ऊपर आप देखें कैसे रेड कार्पेट बिछेगा, वहां पे हेलीपैड बनेगा, लोगों को जमा किया जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस आएगा, वहां खड़े होकर तकरीर करेगा। कभी उसके बाद का जो मंजर होता है ना, जब यहाँ से जो कमिश्नर साहब हैं बिठा के उसको हेलीकॉप्टर के ऊपर सल्यूट करके वहां से भिजवा देते हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के बाद का जो मंजर होता है ना नीचे का, कभी वो देखा करें आप। यानी वो इलाका जो कि इतना प्लान्ड और इतना साफ शफाफ लगता था, वजह क्या है कि हमने सिर्फ उस आदमी को इम्पैक्ट दिखाना है, मेरी गवर्नेंस का, मेरे तरीके का। मैडम ये देखिए कमाल मैंने कर दिया, जंगल में मंगल बना दी। लेकिन यूं ही मैडम जहाज में बैठ के गायब होती हैं, पीछे से गंद वैसे का वैसे हो जाता है। लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि जो किराए पे कुर्सियां लेके आए इनको वापस भी करना है, इनका किराया वरना ज्यादा पड़ जाएगा। बहरहाल उसके अंदर पैसे इतने होते हैं कि, तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में फॉर्म का है, यानी इजहार का है, सब्सटेंस का नहीं है। सब्सटेंस के ऊपर कोई नहीं देखता। मेरा अपना ख्याल यह है कि डैमों को तोड़ के, जैसे हम पिछले सवाल के जब बात कर रहे थे, ये जब तक रिसोर्सेज सुथराई का काम हो, तालीम का काम हो, सेहत का काम हो, खुशहाल और छोटे घराने का काम हो,
जब तक ये मोहल्लों पे नहीं जाएगा उस वक्त तक ये काम रह सकते ही नहीं है। इनके अंदर किसी किस्म की अफादियत नहीं हो सकती, ये दायमी नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक दिखावा है, फोटो ऑप है। वो फोटो ऑप निकल गया तो पीछे से बात मगर फिर फोटो ऑप तो बहुत महंगे हैं। आमिर साहब पढ़ रहे हैं अगर एक साल का बजट 120 अरब और अगले का 170 हो, क्योंकि लाहौर के अलावा तमाम अजला में वेस्ट कलेक्शन जो है वो आउटसोर्स की गई, निजी ठेकेदारों के सुपुर्द की गई और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इस अथॉरिटी के पास थी। तो अगर काम सही नहीं हो रहा तो फिर कारकर्दगी की जिम्मेदारी किस पर है? अथॉरिटी पर है या उन ठेकेदारों पर है जिनकी जिम्मेदारी ग्राउंड पर है? बात बताऊं, मैं जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया ना तो मैं उस वक्त लंदन में था। मैं बीबीसी के हेड ऑफिस से काम करता था। वहाँ की जो सुबह की सबसे बड़ी एडिटोरियल मीटिंग होती थी, उसमें सबसे पहला सवाल जो बड़े एक सीनियर एडिटर्स ने, और एक ने नहीं बहुत सब ने, उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि जी कैसे हो सकता है कि दुनिया का इंतहाई मतलूब शख्स जो है वो इतनी देर तक एबटाबाद में रखा हो, क्या वहाँ पर कचरा उठाने भी कोई नहीं जाया करता था? और वो उनके लिए एक बुनियादी सवाल था जो कि उनकी मेन कवरेज के अंदर जिसका बार बार जिक्र हुआ। ये कचरा उठाना जो है ना, ये इतनी बुनियादी चीज़ है एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए। और वो कैसे मुमकिन बनाते हैं? बहुत सीधी सी बात, वो उसको कचरा जो है, जिसको हम कचरा कहते हैं, उसके अंदर सोना दबा हुआ होता है। उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है उसको फीड करती हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की जो है वो उसको रॉ मटेरियल जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो इन मुल्कों में इसलिए कामयाब होता है कि वो सबसे पहले वो प्लान ये करते हैं कि अच्छा, इस कचरे को उठा के इसको हम किस तरह से प्रोसेस करें कि वो अपने लिए इतना कमा ले कि ये प्रोजेक्ट जो है ये वक्त के साथ साथ, ज़रूरतों के साथ साथ उसको मज़ीद फैलाया जा सके, बजाय इसके कि साल बाद, 1.5 साल बाद उसके पैसे ख़त्म हो जाएं और मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों की का रोना रोते रहें और कचरा जो है वापस सड़कों के ऊपर दोबारा आ जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है ना जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ हमारी भी बड़ी बुरी आदतें हैं पाकिस्तानी कौम की कि वो कचरे को वो अल्लाह की ज़मीन को समझते हैं कि वो बनाई कचरे के लिए है और हर जगह पे फैला देते हैं और उसको कोई उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन उसके साथ साथ ये पैसे के जोर के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं चलते हैं। पंजाब जो है मुसलसल अगर इसको सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट नहीं आप बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये मुसलसल इसके अंदर गंदगी फैलेगी, इससे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। रज़ा रूमी साहब, इसी प्रोजेक्ट को लेकर पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली। बर्मिंघम ने इस मंसूबे को बुनियाद बनाया। COP30 में इसको खुद सीएम ने पेश किया, ब्लूमबर्ग ने इसकी तारीफ की। इसके बाद आज मंसूबा कहाँ खड़ा है? बेज़ाब्तियों की बात हो रही है, तसलसल नहीं है, ठेकेदारों की मोनोपोली। अब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्यों प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं रह पा रहा है? देखिए आशा, सबसे पहली तो ये बात है कि ये बहुत अच्छा मंसूबा है और इसके रिजल्ट्स बड़ी जल्दी सामने आए हैं। मगर प्रॉब्लम, जैसे कि अभी पहले भी हम बात कर रहे थे, कि पाकिस्तान के अक्सर मसाइल जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि ये अब पूरा जो उठवाने का काम है ये असल में तो मकामी हुकूमतों का काम होता है। देखिए बात वही घिसी पिटी, हम घूम फिर के सुई वहीं आ जाती है। ये सूबे, ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से या चीफ मिनिस्टर या उनकी बनाई हुई कोई कंपनी या अथॉरिटी, ये उसमें मावनत तो कर सकते हैं तकनीकी बुनियादों पर, लेकिन असल ये काम जो है ये तहसील, जिले और यूनियन काउंसिल के ऊपर जो मकामी हुकूमत है ये उनका है। और जब वो उसकी सुपरविजन करती हैं और जब वो उसकी अकाउंटेबिलिटी करती हैं तो लोग उनको देख रहे होते हैं और बेज़ाब्तगियां फिर कम होती हैं। जहां भी आप सूबाई लेवल पर इसको ले आएंगे वहां पे करप्शन भी आएगी, वहां पे तसाहुल भी आएगा, खांचे बढ़ते जाएंगे। जी, खांचे बढ़ते जाएंगे। और फाइनल पॉइंट इसमें ये है, जो अहम नुक्ता वो ये है कि ये देखिए कोई भी चीज जो है वो जब तक आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते उस वक्त तक वो देर पा साबित नहीं होती। पहले शहबाज शरीफ साहब के जमाने में टर्किश कंपनी को ठेका दिया गया था कूड़ा उठाने का, वो गए तो बुजदार साहब ने वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये पहले वाले चोर डाकू थे, इससे सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है और पंजाब कूड़े का ढेर बन गया। और अब ये हो गया है, अब तरीका ये है कि किस तरह से मरियम साहिबा अपने टेन्योर में इसको देर पा बुनियादों पर ऑर्गेनाइज करें और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें
फिर बात बनेगी। जी दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, फेज 1 इसका मुकम्मल हुआ दिसंबर 25 में, 24 से शुरू होकर दिसंबर टू दिसंबर। फेज 2 को करेक्शन ईयर कहा गया, मगर गुज़िश्ता 7 महीने में खामियां दिखाई दे रही हैं। बेहतर नहीं हालात हुए, बदतर क्यों इस्लाही मरहला नाकामी का शिकार हो रहा है? आयशा, पहले तो मुझे इतराफ़ करने दीजिए, मैं बहुत तनकीद करता हूँ पंजाब की हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर भी। कोटली सतियाँ और मरी की छोटी छोटी जगहों से लेकर जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों, राजनपुर तक और छोटे छोटे कस्बों तक, मैंने ऐसी सफाई ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। पूरा पंजाब लशपश कर रहा है, छोटी छोटी जगह साफ़ हैं। जाहिर है 13 करोड़ का सूबा है, बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे उतनी सफाई नहीं होगी जितनी मैंने देखी। लेकिन अब मसाइल भी सामने आ रहे हैं और इन मसाइल से सीखने की भी ज़रूरत है। हमें इस मॉडल की लिमिटेशन सामने आ रही है। लिमिटेशन ये है कि ये फंक्शन म्यूनिसिपल है, लोकल गवर्नमेंट का काम है और लोकल गवर्नमेंट में से म्यूनिसिपलिटीज़ का काम है, और इसको किया है सूबाई हुकूमत ने। और सूबाई हुकूमत ने किया है कैंपेन के मॉडल में। और जब कैंपेन के मॉडल में कोई काम किया जाता है तो फिर सूबे की हुकूमत नीचे तक, यानी डीसी क्या और एसी क्या और पटवारी क्या, उस एक काम पर मुतहरिक हो जाते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब देख रही होती है। तो एक तो वो मॉडल था। फिर बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, इसलिए हमें कामयाब होता नजर आया। लेकिन अब जब सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात गई है, उसको मुस्तकिल बनाने की तरफ बात गई है, तो हमें बहुत सी कमजोरियां नजर आ रही हैं। हमें नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ठेके दिए गए थे, ठेकों को देने में, उनके सुपरविजन में, पैसों को देने में, उनकी निगरानी में मसाइल मौजूद हैं। हमें नजर आ रहा है कि सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर काम करने में मसाइल मौजूद हैं। फ्रेगमेंटेशंस ऑफ फंक्शंस मौजूद है। टैक्स की वसूली का बहुत बड़ा मसला है कि जब लोग टैक्स देने को, किसी टैक्स को देने को तैयार नहीं है, तो उनसे म्यूनिसिपल टैक्स लेना भी आसान नहीं है। तो मैं आखिरी बात ये करूंगा कि इससे लेसन्स लर्न करें, दुरुस्त हो गया, और उन लेसन्स को अप्लाई करें दोबारा से, और फिर नए सिरे से जो तब्दीलियां ठीक हो गया जी। जो जहां भी नाकामियां हो रही हैं उनसे इसको बेहतर करने की जरूरत है।